जैसे विपक्ष के लोग हैं, जैसे आरएलपी के काफ़ी लोग हैं, वो विवेक माचरा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि भी जैसे एक मालिक के 3-4 पुत्र हैं, तो उनको बहुत परेशानी होगी। तो ये आपने देखा इस सिस्टम को? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, जिस प्रकार से ये कहा गया है, इन बातों में हम एग्री करते हैं। तो संशोधन करने की गुंजाइश है या फिर नहीं? क्योंकि नहीं, इसमें भी हाँ। अच्छा सर, आपने 2-3 प्रश्न रखेंगे, 2-3 प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपने फर्जी गिरदावरी का आपने मामला देखा होगा, जी। आपने बात की, तो ये कहाँ कमी रही है? और फिर इसको सत्यापन करने के लिए, भौतिक सत्यापन करने के लिए भी काफ़ी प्रक्रिया की गई। पटवारी अपना बचाव कर रहे हैं, ई-मित्रा पे मतलब छापे पड़ रहे हैं, काफ़ी लोग इसके गिरोह में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भई ये सी डूंगरगढ़ में सबसे ज़्यादा घोटाला दिख रहा है। तो इस पर आपको लगता है कि सी डूंगरगढ़ में पारदर्शिता की ज़रूरी है या फिर पूरे बीकानेर को ज़रूरी है? नमस्कार, आपका स्वागत है। कृषि विभाग की जब बातें आती है तब कई बार आरोप लगते हैं, कई बार प्रत्यारोप लगते हैं। जिस प्रकार से अभी 70,000 टोकनों का सत्यापन के लिए अलग-अलग बातें कही गई, पानी की पर्ची, सोलर पैनल का वो सिस्टम माँगा गया, उसके बाद अगर आपके पास बिजली का बिल है वो माँगा गया। तो इन सभी बातों की चर्चा करने के लिए कहते हैं कि खास विशेष व्यक्ति के पास आएँ, तभी उस बात से पर्दा हट सकता है। रामप्रकाश जी हैं, इनके साथ में हम आज मुलाकात करेंगे और इनके पास क्या पद है इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सर आपका हम स्वागत करते हैं और आपके पास अभी क्या ज़िम्मेदारी दी है आपको? अभी आपके पास कितने स्टेट की ज़िम्मेदारी है? मेरे पास 7 स्टेट नॉर्दर्न ज़ोन से, हुँ, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हुँ। राजस्थान सहित टोटल 7 स्टेट में मैं चुनाव से जीतकर प्रतिनिधि के रूप में डायरेक्टर का ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। 7 स्टेट पर मतलब आप पूरी ज़िम्मेदारी देख रहे हैं। जी, जी। जिसमें हम इलेक्टेड ऑल इंडिया में 7 हैं और एक नेफेड की तरफ से राजस्थान में होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, सुधांशु पंत साहब है, वो फेडरेशन की तरफ से हैं। और कृषि मंडी में अभी जिस प्रकार से बातें चल रही है चाहे वो समर्थन मूल्य की बात हो जी, जी। किसानों से बिजली के बिल मांगे जा रहे हैं, जी, जी। पानी के बिल पर्ची मांगी जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये कहीं न कहीं ये गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। एक जो फर्जीवाड़ा हुआ था टोकनों के रूप में, उसको रोकने के लिए किसान का कुएँ का बिजली का बिल होना अनिवार्य है। यदि वो नहरी क्षेत्र में है, तो हाँ। उसके लिए पानी की पर्ची होनी अनिवार्य है। हुँ, ये 2 हमने ही महत्वपूर्ण, हमारी मंत्री जी के साथ में मीटिंग हुई थी, तो हमने उनको सजेशन किया था कि यदि आपको फर्जीवाड़ा रोकना है, हुँ। तो सिर्फ़ 2 विकल्प ऐसे हैं, जो इनको फर्जीवाड़ों को पूर्णतः रोका जा सकता है। लेकिन सर ये भी इसमें जैसे विपक्ष के लोग हैं, जैसे आरएलपी के काफ़ी लोग हैं, वो विवेक माचरा है, वो आरोप लगा रहे हैं कि भी जैसे एक मालिक के 3-4 पुत्र हैं, तो उनको बहुत परेशानी होगी। तो ये आपने देखा इस सिस्टम को? इसमें मैंने राजफेड एमडी से बात की है और लिखित में भी मैंने दिया है कि एक कुआँ है, उस पे यदि 3 भाई है, परिवार के 3 लोग काम कर रहे हैं, तो तीनों को मौका मिलना चाहिए। इससे एक लाइट के बिल के पीछे 3 भाइयों की मूँगफली तुलनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको लिखित में दिया है, विचाराधीन है। मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से काम होगा। और बीकानेर कलेक्टर महोदया से आपकी मुलाकात हुई, बात हाँ, वार्ता हुई? हुई, मेरी कलेक्टर इस विषय में बात हुई थी, लेकिन मैडम को इस विषय में सिर्फ़ अवगत कराया गया। मेरी ज़्यादातर बात ऊपर राजस्थान और दिल्ली लेवल पे ज़्यादा होती है बात। अच्छा, उन्होंने फिर जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो ठीक है आपकी, जिस प्रकार से ये कहा गया है, इन बातों में हम एग्री करते हैं। तो संशोधन करने की गुंजाइश है या फिर नहीं? क्योंकि नहीं, इसमें भी हाँ। निश्चित रूप से ये जो परिवार के जो बाकी मेंबर है, जैसे 3 भाई है, 2 भाई है, हुँ, 1 हुआ है, हुँ, तो बिजली का बिल एक ही आता है पिता के नाम से। हुँ। बाकी मैं समझता हूँ कि परिवार के 3 भाई है या 2 भाई है, 4 भाई है, उनका भी निश्चित रूप से ये मूँग और मूँगफली तुलनी चाहिए। अच्छा सर, आपने 2-3 प्रश्न रखेंगे, 2-3 प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से आपने फर्जी गिरदावरी का आपने मामला देखा होगा, जी। आपने बात की, तो ये कहाँ कमी रही है? और फिर इसको सत्यापन करने के लिए, भौतिक सत्यापन करने के लिए भी काफ़ी प्रक्रिया की गई। पटवारी अपना बचाव कर रहे हैं, ई-मित्रा पे मतलब छापे पड़ रहे हैं, काफ़ी लोग इसके गिरोह में आ रहे हैं। इसमें सर थोड़ा इनको समय कम मिला। जियो टैगिंग का सिस्टम सबसे अच्छा था, जो पटवारी, जैसे एक गाँव में मान लीजिए 100 500 खेत होते हैं मान हुँ, लो, उसमें एक पटवारी कम टाइम में उसको जियो टैगिंग कर नहीं पा रहा था। हुँ, तो इन्होंने आनन-फानन में जो भी काम किया, हुँ, वो निश्चित रूप से सही नहीं किया। हुँ, इसमें निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि पटवारी ही की गड़बड़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। हुँ, और शुरू में यदि वो कर देते, हुँ, शुरू में ये कर देते साथ में राजफेड के पोर्टल पर कि बिल या
नहरी क्षेत्र के लिए पानी की पर्ची होनी अनिवार्य है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये मामला आगे नहीं बढ़ता। अब इसमें जैसे किसान हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भई ये डूंगरगढ़ में सबसे ज़्यादा घोटाला दिख रहा है। तो इस पर आपको लगता है कि डूंगरगढ़ में पारदर्शिता की ज़रूरी है या फिर पूरे बीकानेर को पूरे ज़रूरी है? पूरे बीकानेर पे ज़रूरत है, सब जगह हुआ है, सब जगह में, एक अकेले बीकानेर, अकेले डूंगरगढ़ में नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये समझिए बीकानेर है, नोखा है, लूणकरणसर है, डूंगरगढ़ है, इसमें भज्जू है, इनमें थोड़ा ज़्यादा हुआ है। हुँ। इनमें ज़्यादा हुआ है, तो निश्चित रूप से पूरे ज़िले की ही सर्वे और जाँच होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न है सर, आपने जब मंडी की बात करें, किसानों की बात कर रहे हैं तो जब तुलाई हो रही है, लोग ट्रैक्टर मतलब लाइनें लगी हुई है, जो रसूखदार व्यक्ति है, वो बिना नंबर से आते हैं और अपनी फसल तुलवाई करके वो चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, उसमें जो सोसाइटी के अंदर जो माल तुलवाने वाले ठेकेदार और सोसाइटी संचालक, जो मुख्य व्यवस्थापक होता है, उनकी ज़िम्मेवारी होती है कि जिस दिन किसान को बुलाया गया है, टोकन के नंबर दिए गए हैं, तो उसको लाइन से ही उनके क्रम के हिसाब से बुला करके उनको तुलवाने चाहिए। जो बीच में टोकन माफिया है, मैं समझता हूँ उनका तुलाई सेंटर पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, उनको वहाँ नहीं रखना चाहिए। एक निश्चित रूप से निश्चित लोगों का ही स्टाफ होना चाहिए, उसके अलावा माल तुलने के लिए दूसरे आदमियों को अंदर जाना वर्जित है। अंतिम प्रश्न रहेगा सर मेरा मंडी पे किसानों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती। कई बार हम ये चीज़ भी देखते जी, हैं, जी, उनको जी। खाना खाना होता है, किसान टिफ़िन लेके आता है लेकिन या तो सड़क के बीच में बैठता है या ऐसी जगह बैठता है जहाँ पे खाना नहीं खा सकते, लेकिन किसान की पीड़ा कोई नहीं समझ पाता। पानी पीने की समस्या होती है, पानी पीने की भी सुविधा नहीं होती। तो ये भी आप ऊपर तक बात पहुँचाएँगे कि इन चीज़ों को भी देखा जाए? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से मैं ऊपर बात पहुँचाऊँगा, जयपुर भी बात कर लूँगा इस विषय में, लेकिन ये मंडी सेक्रेटरी और मंडी कार्य क्षेत्र का काम है, मेरे क्षेत्र से थोड़ा बाहर का काम है। हुँ। हुँ। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास एक किसानों की ज़िम्मेदारी है। हाँ, हाँ, हाँ। निश्चित रूप से। किसानों की ज़िम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि मंडी के अंदर टॉयलेट व्यवस्था किसानों के लिए होनी चाहिए, भोजन की भी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे राज्य सरकार ने कलेवा के नाम से जो चल रहा है, हाँ। उनका ट्रांसपेरेंसी, अच्छी पारदर्शिता के रूप में भोजन मिलना चाहिए इनको, और सिर्फ़ कागज़ी रूप से काम नहीं होना चाहिए। किसानों को निश्चित रूप से पूरी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो सरकार देती है मंडी यार्ड के में, वो नहीं हो पा रही है। सर बहुत-बहुत आभार, थैंक यू। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि कोई ना कोई आदमी तो ज़िम्मेदार होता है और ज़िम्मेदार व्यक्ति से ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हालाँकि इनके कार्यक्षेत्र से बाहर का प्रश्न है, लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी मेल आते हैं। किसान लोग ये कहते हैं कि आप ये भी मुद्दा है जो उठाएँ। तो मुझे लगता है कि आज इनके मार्फ़त अगर हम ये मुद्दा उठाने में अगर हमने अपनी शुरुआत की है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्दी ही सुनवाई होगी। बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और जिस प्रकार से 70,000 टोकन का सत्यापन को लेकर के बात हुई, बिजली बिल की बात हुई, इस पर भी विचार चल रहा है। किसान के हित के बारे में सोचा जाएगा, यही जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार पद का कहना है। आभार।